बड़ी खबर इस वक्त की, बराक ओबामा की अगवानी करेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी प्रोटोकॉल तोड़कर। अभी तक मिनिस्टर इन वेटिंग थे ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे बराक ओबामा को रिसीव करने पालम एयरपोर्ट। हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम जुड़ रहे हैं, इन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मीरा शंकर जी इसको क्या समझे, इसका मतलब क्या है? इशारा है हाँ। कि दोनों देश अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं। अगर आप 10-15 साल पहले सोचती हाँ। तो ये मुमकिन ही नहीं होता कि भारत अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि बनाकर बुलाएं, और ये भी नहीं मुमकिन था कि अमेरिका के राष्ट्रपति इसको इतनी जल्दी स्वीकार भी करें। तो नहीं, लेकिन ये प्रोटोकॉल तोड़ना तो बताता है, ये तो अंदाजे नरेंद्र मोदी है ना वीना जी? जी, ये मतलब एक तो ये है, और दूसरा ये कि जब नरेंद्र मोदी जी भी अमेरिका गए थे तो ओबामा ने भी प्रोटोकॉल तोड़ के एक तो उनके साथ जॉइंट एडिटोरियल लिखा था, दूसरा उनके साथ ये गए थे मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल चल के, दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति साथ साथ। तो वहाँ भी प्रोटोकॉल तोड़ा गया था मोदी जी के लिए, और यहाँ भी मोदी जी एक जेस्चर कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जाते नहीं हैं एयरपोर्ट पे किसी भी लीडर को लेने, वो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल जाते हैं। तो ये एक दिखा रहे हैं कि हम यूएस को कितना महत्व देते हैं, और दूसरा कि ओबामा के साथ भी जो इनके रिश्ते हैं हाँ। वो भी सम्मान के रिश्ते हैं दोनों के बीच में। वीना जी, जल्दी से आपका कमेंट इस पर। बहुत दिलचस्प है, दोनों की शख्सियतें भी और जिस तरह से दोनों की सोच रही है, फ्लैम्बॉयंट लीडर्स भी हैं, कैसे देखें? मैं देखती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ओबामा साहब ने भी अपना प्रोग्राम तोड़ के स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस को एडजस्ट करके यहाँ आए हैं। उन्होंने हमारी इनविटेशन एक्सेप्ट करके बहुत कदर दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उनकी इनविटेशन का रिस्पेक्ट किया। पहले भी आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के टाइम में बिल क्लिंटन को भी ऐसा न्योता गया था, लेकिन बिल क्लिंटन ने इसे स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस का टाइम टेबल मैं नहीं बदल सकता। प्रेसिडेंट ओबामा ने बदल के आए हैं, ये बड़ी रिस्पेक्ट की जेस्चर उन्होंने दिखाया है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको रिटर्न जेस्चर में रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। और जल्दी से कमेंट आपसे। देखिए, ये चीजें आज के लिए तो बड़ी सेंसेशनल हो जाती है, 1 साल 5 साल के बाद कौन इसको याद करेगा, लेकिन ये तस्वीर तो कैद हो जाएगी कैमरों में। हाँ, लेकिन मेरे लिए महत्व की बात ये है कि इसमें इसका नतीजा क्या होगा, इसकी डिलीवरी क्या होगी, और इस पे किन किन विषयों पे हम सचमुच में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सब हिस्सों पे, सब मुद्दों पे आगे बढ़ना ये नामुमकिन है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है कि एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़े। अब जरा आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राजघाट पर भी जाना है, उन्हें माल्यार्पण करना है, जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम है। इस बीच हम आपको बता ही रहे हैं कि नरेंद्र मोदी खुद जाएंगे ओबामा को रिसीव करने। संजय शर्मा हमारे सहयोगी मौजूद है राजघाट पर इस वक्त, और संजय शर्मा वहां दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 10 बजे भारत की सरजमी पर यानी दिल्ली के टेक्निकल एरिया में उतरने के बाद सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। उस परिसर में वहां गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी के बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा सीधे राजघाट आएंगे, और यहां 12:30 बजे वो महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प चक्र अर्पित करेंगे, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद 12:35 पर वो राजघाट परिसर में एक पौधा लगाएंगे, यानी वो मित्रता, भाईचारा, शांति, सहिष्णुता, इसका प्रतीक वो पौधा होगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा दूसरी बार भारत आ रहे हैं, लेकिन पहली बार ये पौधा लगाएंगे। इससे पहले आइजक हावर और बिल क्लिंटन ने राजघाट परिसर में पौधे लगाए हैं, वो पौधे अभी फल फूल रहे हैं। इसके अलावा राजघाट के परिसर में बहुत सारी हस्तियां हैं दुनिया भर की, जिन्होंने अपने अपने समय पर जब जब यहाँ का दौरा किया है, महात्मा गांधी का सानिध्य हासिल किया है, वहां उन लोगों ने पौधे लगाए हैं। फिलहाल इस पौधे की जो बिरवा वो लगाने जा रहे हैं बराक ओबामा, उसकी अहमियत इससे भी है कि उन्होंने यहां आने के पहले शांति और सहिष्णुता का संदेश इस अर्थ में दिया है कि पाकिस्तान से उन्होंने साफ कहा कि आतंकवादी गतिविधियां बंद करे। इसके अलावा यहां इस पूरे राजघाट परिसर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ये जो दरवाजा है, यहाँ से मीडिया के लोग यहाँ से एंट्री करेंगे, वीआईपीज के लिए सामने से एंट्री का इंतजाम है।
इसके अलावा यहाँ पर तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है वो सारी चीजें यहाँ चल रही हैं। यहाँ इस गाड़ी के बगल में टायर किलर भी रखा गया है ताकि किसी भी इस तरह की घटना से निपटा जा सके समय रहते हुए। सुरक्षा के तमाम लगभग 1,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों के लोग यहाँ जवानों ने यहाँ की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रखा है। 12:30 बजे का इंतजार है जब राष्ट्रपति बराक ओबामा यहाँ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने आएंगे। पिछली बार जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने विजिटर्स बुक में लिखा था कि यहाँ बार बार आने का मन करता है, मैं अपने आप को गांधी के करीब पाता हूँ और उनके विचारों से सबसे ज्यादा नजदीकी मुझे गांधी के विचारों से लगती है। लिहाजा पिछली बार जब उन्होंने लिखा था कि मैं यहाँ बार बार आना चाहता हूँ, इतनी जल्दी उन्हें मौका मिलेगा इस बात की कल्पना शायद उस समय उन्होंने नहीं की होगी। लेकिन हाँ, अब एक बार फिर वो अपने आप को गांधी के सानिध्य में, गांधी के विचारों के सानिध्य में, गांधी के ध्यान में, गांधी के याद में डूबा हुआ पाएंगे। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ संजय शर्मा, राजघाट, दिल्ली, आज तक।